अल्लाह करे कि वो मासूम ही रहे और जाहिल ही रहे, पढ़ने के बाद तो जावेद अख्तर बनते हैं इस देश के अंदर। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस देश में केरला से और मुंबई से यह आप सबके सामने की घटना है, इसलिए मैंने कहा कि मैं उस पर्सपेक्टिव में नहीं जाना चाहता। उस पर विवाद हो सकता है कि झूठी रोमिला थापर ने क्या लिखा और आर.एस. शर्मा ने क्या लिखा और इरफान हबीब ने क्या लिखा, वो डिबेट है, हो सकती है। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो आप सबके सामने है, उसमें अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं आप मुझसे पूछ लीजिएगा। केरल से, मुंबई से एमबीबीएस करने वाला, एमबीए करने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला मुसलमान कहां जा रहा था? आईएसआईएस में जा रहा था। कोई नई कंपनी खुली है क्या? सीईओ बनना है क्या? भारत में हिंदू राजा जिस पे मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम लगाया इस देश में, दुनिया में उसे बदनाम किया, उसे कम बदनाम किया, देश को ज्यादा बदनाम किया इन मुसलमानों ने। अमेरिका जा जाके, लंदन जा जाके कहा, देखिए साहब ये तो मुसलमानों का कातिल है, ये कहा। लेकिन एक भी मक्कार मुसलमान ने जाकर के ये नहीं कहा कि ये जम्मू कश्मीर का मुफ्ती मोहम्मद सईद उसी जम्मू कश्मीर से आता है। इसी की देखरेख में मात्र 40 दिन उसके पद पे बैठते ही 2 दिसंबर को उसने शपथ ली है। 19 जनवरी 1990 के अंदर 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके फेथ और मजहब के बारे में निकाला गया। उसके बारे में कभी कोई नहीं गया अमेरिका कि इसको वीजा मत देना, जिसको हिंदुस्तान की हर कोर्ट ने बरी कर दिया। और उस तमाम वो कोर्ट जो दिल्ली से संचालित हो रही थी, जो दिल्ली के इशारे पे काम कर रही थी, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ प्रूफ नहीं है, उसको आपने बदनाम किया। उस आदमी ने जो मुसलमान पढ़ लिख करके आईएसआईएस में भर्ती होने जा रहे थे उनको रोका। मैं होता तो कहता जाओ, जल्दी जाओ और चले जाओ, यहां मत रुको, यहां नहीं है तुम्हारे लिए नौकरी, क्योंकि तुम जो नौकरी करना चाहते हो वो फैक्ट्री हमारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें नौकरी जैशे मोहम्मद की पसंद है, तुम्हें लश्कर तोयबा की पसंद है, तुम्हें आईएसआई की पसंद है, तुम्हें हिंदुस्तान की नौकरी पसंद नहीं है। उस आदमी ने इसके बावजूद भी कि उसके दामन पे इतने दाग थे, उसने पढ़े लिखे मुसलमान को रोका, उसकी सरकार ने रोका कि इनको पकड़ो, ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उस पर सवाल है। आपके पेट में दर्द कुछ और है जो आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि 70 सालों में आपने इतने पाप किए हैं इस देश के साथ में कि आप अगर शुरू करेंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये सीएए की कोई झगड़ा नहीं है। सीएए नॉट ए एजेंडा। एजेंडा यह है 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम, एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इज ए प्रॉब्लम। और उस रेजोल्यूशन में यह कहते हुए अगली लाइन यह जोड़ी गई कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसे वापस लेना है। यह 24 फरवरी 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद ना देश के मुसलमानों ने कुछ बात कही और ना पाकिस्तान परेशान हुआ। उनको पता था कि रेजोल्यूशन पास तो किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस इसको लागू थोड़ी नहीं करेगी, उनको वोट लेना होगा, इसलिए हंगामा नहीं हुआ कुछ भी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में पॉलिटिकल स्लीपर सेल आपकी पार्लियामेंट में मौजूद हैं जो बाहर के एजेंडे को पूरा करते हैं। इतनी ही बात थी और कोई बात नहीं थी। अभी अभी आज 2019 में सिर्फ इतना ही बदला है। बात वही थी पूरी, सिर्फ उसने इतना ही तो कहा है कि जो रेजोल्यूशन 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट ने पास किया, वो रेजोल्यूशन अब न किसी पार्टी का रहा न किसी सरकार का रहा, ये पार्लियामेंट की विल है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। उसने अपने भाषण में 370 पे जब दे रहा था, उसने ये कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे। इतना ही कहा, इतना कहना। देखिए मैं 2 चीजों का की पैरेलल बताना चाहता हूं आपको। 24 फरवरी 1994 में देश में रिएक्शन नहीं था इस बात को लेके। उनका ठीक है, क्या पड़ता है, लोग हैं, कर दिया।
और 94 से 2019 आ गई, कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। क्यों पार्लियामेंट में पास किए हुए किसी प्रस्ताव पे जो पार्लियामेंट की पार्ट है उस पे बातचीत क्यों नहीं होगी भाई? उस पे बातचीत ना करना सेकुलरिज्म है, उस पे बातचीत करना एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम है। यह नैरेटिव क्रिएट किया गया। इस आदमी ने उस रेजोल्यूशन को पढ़ा और कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास किया था, कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम हमें करना है क्योंकि ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये कहने से पड़ोसी भी पागल हो गया है और यहां भी शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमने पिछले 70 सालों में इस देश के अंदर एक इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है जिसको कोई नहीं हिला सकता है। जब भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ, जिसे वो अपना इंटरेस्ट समझते हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट नेशन से अलग है, नेशन उनका इंटरेस्ट नहीं है, जब भी कोई बात होगी हम इस देश की सरकारों को, इस देश के सिस्टम को, वी विल फोर्स देम टू बो डाउन बिफोर अस। और होता रहा तो उनको लगा होता रहेगा। उनको पता नहीं था कि नेहरू जी जा चुके हैं। यकायक लगा उनको कि अरे ये क्या हो गया है, ये तो देने की जगह, डरने की जगह, ये तो वापस लौटना शुरू कर दिया इसने। तो पहला काम 370 और 35 पे हटा करके भारत की धरती के ऊपर एक नाजायज इस्लामिक स्टेट को उसने कुचल दिया। ही डिमोलिश विद ऑल लीगल डेमोक्रेटिक वेज। पहला दर्द है। दूसरा दर्द है कि साथ साथ इसने कहा कि जिस पे कब्जा है, जो भारत पिछले 50 साल से कह रहा है, कोई नरेंद्र मोदी आज नहीं आया है, ये तो 2014 में आया भाई। पिछले 47-75 साल से हम यही सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड पर पाकिस्तान का इलीगल कब्जा है, यही हम मानते हैं, यही हम दिखा रहे हैं। तो भाई आप क्या ये चाहते थे कि इसको हम बोलते रहें, बस बोलते रहें? अरे एक आदमी आया जिसे बोलने का भी शौक है और करने का भी शौक है।